जजेस के काम में मुदाखलत नाकाबिल कबूल है। जब से चीफ जस्टिस बना हूँ एक भी जज से मुदाखलत की शिकायत मौसूल नहीं हुई। मुदाखलत के जिक्र किए गए वाक़यात मेरी हलफ बर्दारी से पहले के हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा का सिंध हाई कोर्ट बार की तकरीब से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की एबटाबाद में शहीद कस्टम इंस्पेक्टर हसनैन के घर आमद। शहीद इंस्पेक्टर को कौम का हीरो करार दिया। कहा इंस्पेक्टर हसनैन पर फख्र है, उन्होंने मुल्क दुश्मन स्मगलरों का मुकाबला करते हुए जान दी। कहा स्मगलिंग एक नासूर है, इसके खात्मे के लिए किसी कार्रवाई से गुरेज नहीं करेंगे। लाहौर में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर चोंग में पासिंग आउट परेड। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की पुलिस की वर्दी पहने पासिंग आउट परेड का मुआयना। वज़ीर आला मरियम नवाज ने ट्रेनिंग सेंटर के ग्रेजुएट्स में तमग़े और इनामात तक़सीम किए। पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए मरियम नवाज ने कहा खुशी है आज 530 ख़वातीन एहलकार भी पास आउट हो रही हैं। मुआशरे में इंसाफ कायम करने के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। IG पंजाब से कहा है कि 7000 ख़वातीन पुलिस एहलकार कम हैं, इजाफा होना चाहिए। मरियम नवाज का कहना था कि 3 बार वज़ीर-ए-आज़म रहने वाले नवाज शरीफ की बेटी थी, मगर उन्हें भी खुद को साबित करना पड़ा। उन्हें आग के दरिया से गुजरना पड़ा और अच्छा हुआ उनकी ट्रेनिंग हुई। कोई अब ये नहीं कह सकता कि वो यहाँ इसलिए बैठी हैं क्योंकि उनका बाप वज़ीर-ए-आज़म था। आज माशाल्लाह वो पुलिस यूनिफॉर्म में आ गए जनाब, परेड लेने के लिए। चीफ मिनिस्टर साहब, सर ये क्या हो रहा है मुल्क में हमारा? हम लोग क्या मजाक बना रहे हैं यहाँ पे? दुनिया में क्या किस तरह देख रही है? ना कोई पॉलिसी स्टेटमेंट, ना इन्फ्लेशन पे बात, ना प्रेसिडेंशियल एड्रेस पे बात। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की पुलिस यूनिफॉर्म पहनने पर कौमी असम्बली में ऑपोजिशन की दुहाइयां। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि आज चीफ मिनिस्टर साहिबा पुलिस यूनिफॉर्म में परेड में आ गई। ये मुल्क में क्या हो रहा है? ये गैर संजीदा हुकूमत है। ये फॉर्म 47 की बैसाखियों पर आए हुए हैं। ना कोई पॉलिसी बयान, ना महंगाई पर कोई बात, ना सदारती खिताब पर बात। वजीर कहाँ हैं? कौन जवाबदेह है? उमर अयूब ने कहा कि निगरान हुकूमत या इस हुकूमत ने 2 अड्डे दे दिए हैं, हम उसकी वजाहत चाहते हैं। लोड शेडिंग से परेशान आवाम को हेस्को और सेप्को की नाअहली पर नहीं छोड़ सकते। वज़ीर आला सिंध ने मुलाकात में वज़ीर तवानाई के सामने सिंध भर में लोड शेडिंग का मसला उठा दिया। इजलास में वफाकी वज़ारत तवानाई ने लाइन लॉसेस और नॉन पेमेंट के इशूज़ उठाए। मुराद अली शाह ने कहा कि सूबाई हुकूमत वफाक की हर मुमकिन मदद के लिए तैयार है। सदर और गवर्नर पैकेज पर नौकरियां देकर इख्तियारात के नाम पर कानून की धज्जियां उड़ाई गईं। सदर और गवर्नर के पास क्या इख्तियार है? क्या इनके पास अपने पैसे थे? चीफ जस्टिस पाकिस्तान का इस्तफसार। कहा सदर के पास कैसे इख्तियार आया कि जिसे चाहे पैसे बांटते रहें। सुप्रीम कोर्ट ने हैदराबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की बरतरफी के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने कहा कि गैर कानूनी भर्तियों का बोझ सिंध के अवाम पर क्यों डालें? सड़कें, पानी, बिजली क्या मिल रहा है? क्या सारा पैसा तनख्वाहों में देते रहेंगे? एक एक असामी पर 3-3 गुना मुलाजमीन को भर्ती कर रहे हैं और कहा जाता है कि खिदमत कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नस्ला टावर के 44 अलॉटीज को 1 माह में प्लॉट बेचकर अदायगी करने का हुक्म दे दिया। कराची तजावुजात केस की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट का नस्ला टावर की जमीन फरोख्त करने के लिए इश्तिहार शाया करने का हुक्म। अदालत ने हुक्म दिया कि प्लॉट की मार्केट वैल्यू की रिपोर्ट और नीलामी में आने वाली बोलियों की रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाए। हुक्मनामे में कहा गया है कि नस्ला टावर के अलॉटीज मिल्कियत के दस्तावेजी रिकॉर्ड के साथ ऑफिशियल असाइनी से राबिता करें। एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि कमिश्नर कराची ने जमीन तहवील में लेकर रिपोर्ट जमा करवा दी थी। सुप्रीम कोर्ट में अदालती हुक्म पर गिराई गई इमारत तिजोरी हाइट्स के अलॉटीज को मुआवजे की अदायगी के केस की समाअत। बिल्डर के वकील ने अदालत को बताया कि बेशतर मुतासरीन को मुआवजा अदा किया जा चुका है, जो रह गए हैं उन्हें भी दे देंगे। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि कसीरुल मंजिला प्रोजेक्ट किसका है? वकील ने कहा तिजोरी हाइट्स का प्लॉट गवर्नर सिंध की अहलिया के नाम पर था। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि वही कामरान टिसोरी जो गवर्नर सिंध हैं, क्या नोटिस गवर्नर हाउस भेजें?
बताएं नोटिस कहां भेजें, मालिक को ही मुतासरीन का पैसा देना है, लोगों को तंग ना करें। अदालत ने 3 माह में मुतासरीन को अदायगी का हुक्म दिया था, कोई ये नहीं बता रहा कि बिल्डर कौन है। आइंदा समात पर तिजोरी हाइट्स के बिल्डर का नाम बताया जाए। तिजोरी हाइट्स का गवर्नर सिंध या उनकी अहलिया से कोई ताल्लुक नहीं। तर्जुमान गवर्नर सिंध का कहना है कि ऐसी खबरें बेबुनियाद और हक़ाइक़ के मुनाफी हैं। इस तरह की खबरें फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि हम कानून बनाएं और आप अपनी मर्जी की तशरीह कर लें। आज़ाद हैसियत में मुंतखब होने वाले सेनेटर फैसल वावडा का ऐवान में खिताब, कहा हमारे बनाए हुए कानून को हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। इस ऐवान में अपने पेटी भाइयों का दिफा करेंगे। फैसल वावडा ने सवाल उठाया कि भुट्टो को फांसी देने के मामले का एहतसाब क्यों नहीं हुआ, फांसी देने वालों को सजा क्यों नहीं दी गई। पंजाब में गंदम की फसल कटकर मंडियों में पहुंचना शुरू। सूबाई हुकूमत की तरफ से गंदम की खरीदारी न होने के बायस गंदम सरकारी रेट से भी कम कीमत पर फरोख्त होने लगी। किसान परेशान। वफाकी वजीर बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी राना तनवीर हुसैन ने कौमी असम्बली को बताया कि गंदम की इम्पोर्ट निगरान हुकूमत के दौर में हुई। इस पर वजीर आज़म ने इंक्वायरी का हुक्म दिया है। पंजाब हुकूमत की जानिब से फिल फॉर गंदम खरीदारी न करने की वजह नमी है। हुकूमत और अपोजिशन अरकान का गंदम की सपोर्ट प्राइस कम मुकर्रर करने पर इत्तेफाक हो गया। गुज़िश्ता रोज़ कौमी असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन अरकान ने निगरान हुकूमत पर गंदम दरामद करने पर तनकीद करते हुए कहा था कि किसानों का इस्तेहसाल हो रहा है। महंगी खाद, बिजली और डीजल से किसान को नुकसान हो रहा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान का कहना है कि एक चलती हुकूमत को ख़त्म करके मुल्क को बहरान में धकेलने वाली जमातें अवाम से मुआफ़ी मांगें। जिन्होंने फैसले किए और जिन्हें हुकूमत में बिठाया गया दोनों ही फंस गए हैं। फॉर्म 45 की बुनियाद पर नताइज तैयार करने के सिवा कोई रास्ता नहीं है। जमात इस्लामी ने मुल्क के तमाम फरीक़ों को मुज़ाकरात करने का मशवरा दे दिया। क्लिफ्टन बोर्ड बेसन में कायम इमारत कॉम 3 कभी रिफाही प्लॉट नहीं था। कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बोर्ड बेसन की इमारत से मुतालिक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। KDA की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि प्लॉट नंबर कॉम 3 ब्लॉक 6 स्कीम 5 कभी रिफाही प्लॉट नहीं था। प्लॉट नंबर कॉम 3 शुरू से ही कमर्शियल प्लॉट था। कॉम 3 का साइड प्लान भी जारी किया जा चुका है। इमारत पार्क की जगह पर नहीं और ना ही एनक्रोचमेंट की गई है। रिपोर्ट डायरेक्टर लैंड मैनेजमेंट की जानिब से कराची तजावुजात केस में जमा कराई गई है। तमाम पार्लिमानी जमातों को अददी अक्सरियत के तनासब से कायमा कमेटियों की सदारत मिलेगी। स्पीकर कौमी असम्बली की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसला। ज़राए के मुताबिक तमाम कमेटियों के हतमी फैसले एक हफ्ते में किए जाएंगे। मुस्लिम लीग नून को 13, पीपल्स पार्टी को 8, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को भी 8, IPP को 1 कमेटी की सदारत मिलने का इम्कान। इजलास में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सरबराही अपोजिशन को देने का भी फैसला किया गया। ज़राए के मुताबिक PAC के लिए अपोजिशन की तरफ नाम आने के बाद हतमी फैसला स्पीकर करेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने चीफ जस्टिस के लिए मुख्तस प्रोटोकॉल वापस कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के साथ प्रोटोकॉल की सिर्फ 2 गाड़ियां रह गईं। सुप्रीम कोर्ट ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस की गाड़ी गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री से वापसी पर तमाम सिग्नल्स पर रुकती रही। चीफ जस्टिस ने हिदायत की कि गाड़ी के आगे पायलट नहीं रखा जाए। सफ़र के दौरान मामूल का ट्रैफिक भी रवा रहना चाहिए। एक समात के दौरान चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स भी दिए कि IG को कहा है कि अब रूट लगाएंगे तो तौहीन अदालत का नोटिस करेंगे। थोड़ी सी जिंदगी है, उसको बचाते रहें। ये क्या तरीका है कि VIP बने फिरते रहें। और इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने बानी PTI और बुशरा बीबी को रियासती इदारों और ऑफिशल्स के खिलाफ बयानबाजी से रोक दिया। इशारतन भी बात न करने की हिदायत। फेयर ट्रायल की बानी PTI की दरख्वास्त पर हुक्म जारी। अदालत ने करार दिया कि अदलिया पाक फौज और आर्मी चीफ के बारे में बयानात अदालती डेकोरम में खलल डालने के मुतरादिफ हैं।
ट्रायल के दौरान मीडिया मुल्जिमान के बयानात रिपोर्ट नहीं करेगा।